प्रश्नावली 7.3 प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम पहला सवाल देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का। तो क्या बोलता है, तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो लिखते हैं माना कि A 7 - 2, B 5 1 और C 3 के संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, ये ABC एक ही बिंदु पर हो, जिस तरह से ऐसे समझ में आया, इसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। अब हम यहाँ पर देखते हैं और हमको यहाँ लिखना है, ये हमारा x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये हो गया x2 तो ये हो गया y2, ये हो गया x3 तो ये हो गया y3। अब हमको क्या बोलता है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि क्या हो, संरेखी बिंदु हो। और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल 0 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी रेखा का क्षेत्रफल 0 ही होता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ 0 लेते हैं और इसका सूत्र लगाते हैं 1/2। फिर लिखते हैं x1। कैसे जल्दी से जल्दी याद किया जा सकता है, देखें गिनती तो आती होगी ना आपको, बोले हाँ x1 तो ये हो गया y2 - y3 1 2 3 हो गया सूत्र याद इतना, बोले हाँ तो प्लस। अब हम 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं 2 के बाद क्या आता है y3 और बस 3 तक ही लेना है, तो वापस से आ जाते हैं 1 पे, हो गया। अब हम देखते हैं 2 के बाद आता है 3, अब देखते हैं 3 के बाद क्या आएगा, तो वापस से 1 आ जाएगा y1, ये हो गया y2। इस तरह से हमने सूत्र याद कर लिया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, अब हम यहाँ पर करते हैं बराबर 0 लिख देते हैं, क्योंकि संरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 आता है। देखते हैं 1/2 लिखते हैं x1, तो ये रहा x1 7 और हम कोष्टक बंद कर देते हैं। y2 कितना है, तो y2 1 है, माइनस y3 कितना है, तो k है, लिख दिया। उसके बाद प्लस का निशान, x2 कितना है, तो ये x2 है, ये हो गया 5। यहाँ पर y3 कितना है, तो y3 ये रहा, k हो गया। y1 कितना है, तो y1 ये रहा माइनस, और ये भी माइनस, तो हम प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं। x3 3 है, y1 -2 है, ये माइनस का निशान लगाया, y2 1 है, ऐसे करके 0 बराबर लिख देते हैं। आगे हम कहते हैं 1/2, हम यहाँ पर इसका इससे गुणा करते हैं 7 1 अनुसार, इससे गुणा करते हैं तो 7 के आ जाता है, यानी 7 के आ गया है, प्लस 5 लिख देते हैं। इसका इससे गुणा करते हैं तो 5 के आ गया, इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाता है। ओके, उसके बाद इसका इससे गुणा कर देते हैं तो माइनस का गुणा प्लस से करते हैं, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस ही आता है। 3 दूनी 6 होता है और वापस से 3 1 3 हो जाता है, बराबर 0 लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/2। अब 7 और ये 17, 7 और 10 17 में से 6 गया तो 11 में से 3 गया तो 8, प्लस का 8 बचता है। के इन दोनों को जोड़ते हैं, अलग अलग निशान होंगे तो घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यहाँ लिखेंगे कितना, बोले कितना, तो यहाँ लिख देंगे हम
क्या बोलते हैं 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2k आ गया। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसा और इसको गुणा में लिख देते हैं ऐसा, बराबर 0। 2 से काट देते हैं 4, 2 से काट देते हैं 2, यानी k एकन k आ गया। तो यानी हमारे पास कितना आया, तो यहाँ लिखते हैं 4 माइनस k बराबर 0। अब k बराबर कितना आएगा, तो k हम उधर ले गए तो यहाँ पर कौन बचा 4, k बराबर 4 होता है। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा सवाल करते हैं, इसको भी ऐसा कर लिखते हैं। माना कि a 8 1, b k माइनस 4 और c 2 माइनस 5 क्या है, संरेखी बिंदु हैं, संरेखी बिंदु हैं। अब उसके बाद हमको बोले ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखते हैं। सूत्र 1/2 अभी याद करवा दिया था, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, टाइम आपका बचे। इसके लिए हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं और आप देखते रहें, याद भी करते रहें। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। अब हमको खबर नहीं है तो हम समझो इसको x1, इसको y1, इसको x2 तो इसको y2, इसको x3 तो इसको y3 समझ लेते हैं। और फिर करते हैं यहाँ पर 1/2, यहाँ देखते हैं x1, तो x1 है हमारा 8, y2 तो y2 हमारा है -4, माइनस का निशान y3 तो y3 है माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब प्लस लिख देते हैं। x2 तो x2 हमारा k है और y3 तो y3 हमारा -5 है, माइनस का निशान y1 तो 1 है। x3 तो x3 हमारा 2 है, y1 तो 1 है, y2 तो माइनस है, माइनस प्लस हो जाता है इतना, बराबर 0 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 लिखना है। यहाँ हम देखते हैं अलग अलग निशाने तो घटाते हैं, तो बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 1 बचता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं एक जैसा निशान हो तो जोड़ते हैं तो माइनस का 6 हो जाता है। ओके, यहाँ 2 1 4 और 1 5 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1/2, 8 एकन 8 हो जाता है। इसका गुणा ऐसे करते हैं तो माइनस का k 6k हो जाता है, माइनस का 6k, 2 पंजे 10 हो जाता है और 10 लिख देते हैं बराबर 0, 1/2। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 10 और 8 होता है 18। ओके, -6k लिख देते हैं बराबर 0। उसके बाद हम इधर करते हैं, कितना है 1/2 है और उसको इस तरह से लिखते हैं 18 और यहाँ -6k लिख देते हैं बराबर 0। भाग दे देते हैं तो 2 निम्मा 18। ओके, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ रह गया 9, 2 तिया 6 बराबर 0, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखते हैं 9 - 3 के है बराबर 0, तो 9 ये उधर गया तो प्लस का हो गया। अब 9/3 ये गुणांक का है तो ये भाग में आ जाएगा। इस तरह से k बराबर कितना हो जाता है, 3 × 9, k बराबर 3 हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।